अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुदस्सिर नज़ीर है। आज मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स 1 बाय डॉक्टर मान खालिद की बुक का उसका चैप्टर नंबर 4 करवाऊँगा। चैप्टर है हमारे पास फंक्शंस। उससे पहले हम टाइप ऑफ फंक्शंस वगैरह को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि मेरे इस चैनल पे चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उसको आराम से देख सकती हैं। टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास है। पहला फंक्शन है इंटू फंक्शन। अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ इंटू फंक्शन इफ रेंज एफ नॉट इज इक्वल टू बी और रेंज सबसेट है बी का। फॉर एग्जांपल देखो, वी डिफाइन एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ मेरे पास इसको ये जो ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, इसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। ये ऑर्डर पेयर है 1 2 2 1 3 3 और 4 2 1। देखो ये 1 2 ये 3 और ये 4 ये मेरे पास डोमेन है। लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा ना ऑर्डर पे में वो डोमेन कहलाएगा, राइट साइड पे नंबर होगा वो को डोमेन होगा। इन दोनों का जवाब रेंज होता है। अब देखो मेरे पास एफ 1 हो गया, इसको हम को डोमेन को रेंज भी कह देते होते हैं। 1 2 3 4 आ गया। 1 देखो 1 पे मैप कर रहा है, देखो 1 इस पे मैप कर रहा है, इसने लिखा है, अच्छा सॉरी 1 2 पे मैप कर रहा है और 2 1 पे मैप कर रहा है, 3 3 पे कर रहा है और 4 2 पे कर रहा है। इसमें देखो इनटू फंक्शन में हमारे पास एंड में एक लफ्ज़ बचा हुआ है, ये बचना चाहिए लाजमी, ठीक है, उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। एक लफ्ज़ एंड में बचा होगा उसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। वेयर ए मेरे पास ये आ गया, बी ये आ गया, एफ इज़ इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ रेंज इज इक्वल टू कोडमेन, ठीक है, ये रेंज है, रेंज कोडमेन के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल एफ फ्रॉम ए टू बी, देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 आ गया। 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे मैप कर रहा है, 3 1 पे कर रहा है और 4 3 पे कर रहा है। इसमें देखो हमारे पास पहली शर्त क्या होगी कि इसमें से कोड मेनू के लफ्ज़ बचा नहीं होना चाहिए, ठीक। एक तो ये शर्त होगी, दूसरा ये होगा कि एक एक कोड मेन का जो प्री इमेज होगा दो होंगे, ठीक है, जैसे 2 का प्री इमेज 1 और 2 बन रहा है, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, डोमेन के दो लफ्ज़ एक लफ्ज़ से जुड़े होंगे, जाके डोमेन के दो लफ्ज़ किसी एक लफ्ज़ पे मैप कर रहे होंगे, उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। उसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन भी से कहते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी implies a इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है ए के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 और बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 आ गया मेरे पास। देखो बी का एक लफ्ज़ ज़्यादा है मेरे पास। डिफाइन मैंने अब किया फ्रॉम ए टू बी, एफ 0 पुट किया 1 आ गया, एफ मैंने 1 पुट किया 2 आ गया, एफ मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास जवाब 3 आ गया। एफ इज सेट टू बी इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन या 1 1 भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, एक लफ्ज़ बचा होना चाहिए, लेकिन अगली बार डोमेन का कोई भी लफ्ज़ डबल प्री इमेज ना करे, डबल इमेज ना करे, सॉरी इमेज नहीं, डोमेन का कोई भी लफ्ज़ डबल मैप ना करे किसी एक लफ्ज़ को। जैसे डोमेन का 0 1 से मैप कर रहा है, 1 1 2 से कर रहा है, 2 3 से कर रहा है, ऐसा नहीं है कि 0 1 से भी कर रहा है और 1 फिर 1 से कर रहा है, ऐसा नहीं। कोई एक लफ्ज़ सिर्फ एक से ही मैप होगा, उसको हम कहते हैं 1 1, लेकिन एक बचा भी होना चाहिए, ठीक है। एंड में एक बचा भी होना चाहिए, पहली शर्त एक बचा होना चाहिए। दूसरी शर्त के डोमेन का हर एक लफ्ज़ रेंज के कोड मेन के हर लफ्ज़ से मैप होना चाहिए, लेकिन डबल मैप ना हो, सिर्फ एक दफ़ा। मैप इसे कहते हैं 0 1 पे जा रहा है, इसको कहते हैं मैप कर रहा है, 0 1 पे मैप कर रहा है, ठीक है। अब मेरे पास 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस और बजेक्टिव फंक्शन है। फंक्शन एफ डॉट ए डैश बी इज सेट टू बी इंजेक्टिव इफ फंक्शन एफ 1 1 और ऑन टू आ रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हर डोमेन का हर लफ्ज़ रेंज के कोड मेन के हर लफ्ज़ से मैप होगा और ना कि बचा होगा ना ही रिपीटिंग होगी। जैसे 1 1 2 पे आ रहा है, 2 3 पे आ रहा है, 3 4 पे आ रहा है, 4 5 पे आ रहा है। इसमें देखो कोई भी डोमेन का लफ्ज़ डबल मैप नहीं कर रहा। 1 1 2 से कर रहा है, ऐसा नहीं कि 1 3 से कर रहा है 2 भी 3 से कर रहा है, ऐसा नहीं है। पहली शर्त पूरी होगी डबल मैप ना हो। दूसरी शर्त क्या होगी कि एक हर एक एलिमेंट कोड में इनका इस्तेमाल होना चाहिए, ये भी दूसरी शर्त भी पूरी होगी। इसमें तुम्हारे पास ये 1 1 कोरस्पोंडेंस या इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। देखो इनटू में ये है कि हमारे पास इनटू में भी इनटू में देखो एक लफ्ज़ डबल से मैप कर रहा है, एक बचा हुआ है, ठीक है। और जबकि देखा जाए तो 1 1 में भी यही है कि एक लफ्ज़ बचा हुआ है, लेकिन 1 1 में कोई भी एक लफ्ज़ दूसरे से डबल मैप नहीं कर रहा, हर एक एक अलग से ही कर रहे हैं। लेकिन इनटू फंक्शन में देखो एक कोई सा एक लफ्ज़ से अब डबल मैप कर रहे हैं 2 पे से, 1 2 पे कर रहे हैं तो 4 भी 2 पे ही कर रहे हैं, ठीक है। एक बचा हुआ है लेकिन यहाँ पर डबल मैप हो रहा है, इसलिए ये मेरे पास इनटू हो गया, दूसरा मेरे पास 1 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, इफ एफ इज एफ 1
इज इक्वल टू 3, एफ फंक्शन 2 वैल्यू एक्स की वैल्यू हमने पुट की 2 इज इक्वल टू 5, एफ फंक्शन की वैल्यू 3 पुट की 7, एफ 9 19 आ रहा है। देन राइट द डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज, डोमेन ने कहा नहीं रेंज। देखो ये वाली वैल्यूज होती है ना, ये वाली, ये 1 2 3 4 ये डोमेन होती हैं, ये जवाब होते हैं मेरे पास, और रेंज होता है। सिंपल है क्वेश्चन। ये देखें, जैसे देखो मेरे पास DOMAIN, ठीक है, इसको डोमेन ऑफ एफ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं DOM, डोम एफ इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है, डोम एफ मेरे पास क्या है 1 2 3 4, सेट 1 2 3 और 4, ठीक है, डोमेन आ गई मेरे पास। अब मेरे पास रेंज निकालनी है, इसको हम RANGE, रेंज को हम पूरा रेंज ही लिख रहे हैं। एफ इज इक्वल टू मेरे पास रेंज आ रही है 3579, 3579 सेट में बंद। अब बी वाली ड्रॉ द एरो डायग्राम, एरो डायग्राम मैंने बनानी है, तो मेरे पास देखो उसको बी कर लेते हैं। तो एक ऐसे मैंने सर्कल सा बनाया, एक मैंने ऐसे बनाया, फंक्शन मेरे पास जा रहा है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो मेरे पास देखो 1 2 3 और 4 आ गया, ठीक। और मेरे पास यहाँ पे 3 5 7 9, देखो हर एक वैल्यू में एक जवाब आ रहा है। जब मैंने 1 पुट किया मेरे पास 3 आए, डिस्टिंक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट जवाब आ रहा है, डिस्टिंक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट जवाब आ रहा है। एक वैल्यू पुट की एक ही जवाब आए। देखो फंक्शन में जो वैल्यू पुट करते हैं ना, एक वैल्यू पुट करते हैं उसको एक ही जवाब आना चाहिए, दो जवाब नहीं आने चाहिए कभी भी। जब फंक्शन में दो जवाब आते हैं ना, फंक्शन कभी फंक्शन नहीं रहता। डिस्टिंक्ट वैल्यू पुट की डिस्टिंक्ट जवाब आया मेरे पास, डिस्टिंक्ट वैल्यू पुट की डिस्टिंक्ट जवाब आया, और सोन। अब देखो सिंपल है, 1 पुट किया मेरे पास क्या आया था 3, 2 पुट किया तो 5 आया था, 3 पुट किया तो मैंने 7 आ गया था मेरे पास, 4 पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया था 19, ठीक है 19 आना है। सी में वगैरह इसके ऑर्डर पे लिखा, ऑर्डर पे सेट लिखने का आपको पता ही है, मैंने आपको जैसे पहले बताया हुआ था, पीछे फंक्शंस के अंदर आपको बताया है मैंने। ऑर्डर पे कैसे लिखते हैं 1 3, जो डोमेन होते हैं पहले लिखी जाती है 1 3 2 5 3 7, और मेरे पास है 4 19। ये एक्स होता है, ये वाई होता है इन जनरल ऑर्डर पर, हम इसे कहते हैं ये डोमेन होगा, और ये मेरे पास कोडोमेन होगा। डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन होगा, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन अभी हम इस तरह करके हटे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका डोमेन और रेंज लिखें, ठीक है। सिंपल है हमारे पास DOMAIN, डोमेन मैंने लिखना है, डोमेन ऑफ एफ मेरे पास आया, इसकी वैल्यू होगी मेरे पास ABCD, नहीं सॉरी ABCE है, G ABCE और G, ठीक है। डोमेन आ गई, रेंज एफ आ गई मेरे पास 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 और 7। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, लेट एफ फ्रॉम x to y बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1। आगे आपको बताऊंगा ये क्यों उन्हें दिया हुआ हमें, वेयर x इज इक्वल टू ये आ रहा है, y इज इक्वल टू ये आ रहा है, राइट द डोमेन। देखो फंक्शन में हमेशा एक बात याद रखना, फ्रॉम x to y जो फर्स्ट लव होता है ना वो हमेशा डोमेन कहलाता है, जो फर्स्ट लव होता है ना वो हमेशा डोमेन कहलाता है, जो सेकंड होता है वो हमेशा को डोमेन कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट वन हमेशा डोमेन कहलाता है, सेकंड वन हमेशा को डोमेन कहलाता है, ठीक है। डोमेन पूछिए तो देखो ये पूरा एक सेट डोमेन होगा मेरे पास, ये मेरे पास क्या होगा x इज इक्वल टू 0 2 4 और 6, ठीक है। और दूसरी पूछ रहे हैं कि कोडोमेन क्या होगा, बी वाले लिख देते हैं, कोडोमेन y का सेट पूरा होगा मेरे पास, सिंपल y इज इक्वल टू -1 0 1 2 सो ऑन 17 तक, ठीक है। देखो सी में वो कह रहा है कि राइट द रेंज ऑफ एफ मेरे पास ये इसकी रेंज लिखनी है। मैंने आपको पहले भी पीछे फंक्शंस वाले टॉपिक में बताया था कि रेंज हमेशा हमारे पास उन कोड डोमेन और कोड मीन का जवाब होता है, ठीक है। अब उसको आपको फिजिकली नज़र आ जाए कैसे, देखो उन्होंने एक क्वेश्चन दी हुई थी, ये हमें दी हुई है फंक्शन, मैंने आपको ये बताया था कि बताऊँगा आपको क्यों दी है, एफ एक्स इक्वल टू 3x - 1। अब हम इसमें डोमेन पुट करेंगे, कोड में नहीं, हम इसमें डोमेन पुट करेंगे। डोमेन पुट करने के बाद हमारे पास जो जवाब आएगा ना वो हमारे पास रेंज कहलाएगी, ठीक है। अब हम इसमें 0 पुट करते हैं क्योंकि हमारे पास डोमेन का फर्स्ट लफ्ज़ क्या था 0, F0 पुट किया तो 3 0 0 आ गया, -1 इज इक्वल टू -1 आ गया मेरे पास। F मेरे पास अगला वैल्यू है 2 पुट किया तो मेरे पास आया 3 2 -1 इज इक्वल 6 -1 5 आ गया। F अगला मेरे पास क्या आ रहा है 4 पुट किया तो मेरे पास 3
4 माइनस 1 मेरे पास आ गया, 4 से 12 माइनस 1 11 आ गया मेरे पास। और मेरे पास अगला लफ्ज़ है 6, 4 6 आया मेरे पास, तो 6 3 6 माइनस 1 इज इक्वल 18 और 17 आ गया। ये मेरे पास रेंज के लेके ये रेंज के एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। सी वाला पूरा भी हो गया। हाँ, अभी रेंज लिखनी है। रेंज ऑफ एफ मेरे पास आ गई -1 5 11 और 17। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हम फंक्शन में एक वैल्यू पुट करते हैं, उसका हमारे पास एक ही जवाब आना चाहिए। डी वाला वो कह रहा है कि इसको ऑर्डर पे में लिखो रेंज और डोमेन को, तो हम कैसे लिखेंगे? डी वाला है मेरे पास, हम सेट ऑर्डर पे लेते हैं। ये देखो अब देखो मेरे पास ये सेट आ गया। ऑर्डर पे का सेट मेरे पास क्या होगा? पहले हम लिखेंगे रेंज डोमेन के 0 1 2 0 2 4 6, ये मेरे पास डोमेन होगी। 0 2 4 6 डोमेन होगी। रेंज मेरे पास क्या होगी? -1 5 11 और 17। देखो डोमेन पुट की रेंज आई 0 -1 मेरे पास आएगी, ऑर्डर पेयर हो गया। दूसरा होगा मेरे पास 2 5 आ गया मेरे पास दूसरा। तीसरा क्या होगा मेरे पास? 4 11 और मेरे पास चौथा क्या होगा? 6 और 17। ये बस मैंने उसकी ये आप कह रहे हैं एरो डायग्राम बनाओ, तो एरो डायग्राम हम ईजी बना सकते हैं। ये मैंने पुट एरो बनाया, ये मैंने सर्कल सा बनाया, एफ फंक्शन ऊपर लग रहा है इसके ऊपर, सॉरी यहाँ से यहाँ तक। अब पहले डोमेन की वैल्यू लिख लेते हैं। 0 2 4 और 6 आ गई मेरे पास। रेंज की मेरे पास ये रेंज है, कोड में लिख लें हम -1 5 11 और 17 आ गए मेरे पास, ठीक। अब मैं मैप करने लगा हूँ। 0 1 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, 4 11 पे जा रहा है और 6 मेरे पास जा रहा है 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाइज एज इनटू फंक्शन, ऑन फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आल्सो राइट डोमेन एंड रेंज, ठीक है। ये ने ऑर्डर पे दिए ये और ये। इसका हम पहले वो डायग्राम से बनाएंगे, उसके एरो डायग्राम बना के फिर आपको बताऊंगा ये कौन सा बनता है। इसके एरो डायग्राम बनाते हैं हमारे पास 1 2 3। एरो डायग्राम मेरे पास ये फंक्शन है, जा रहा है मेरे पास 1 2 3 और 4 आ गया। 1 2 3 4 ये डोमेन होगी मेरे पास। इधर भी देखो 1 2 3 और 4 है मेरे पास, तो मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है। हर एक अपने ऊपर कर रहे हैं, तो मेरे पास ये एक मेरे पास एरो डायग्राम बन गई। अब हमने बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। हमने पढ़ा था बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें हमारे पास नाव की वैल्यू यहाँ बचे कोड मेन की, और ना ही कोड मेन का एलिमेंट डबल मैप हो। जैसे ये डोमेन है, ये कोड मेन है, ठीक है। ये इस पर मैप कर रहा है, 1 1 पे मैप कर रहा है। शर्त पूरी होगी, सब मैप हैं अलग अलग, ठीक है। ये से सब एक दूसरे अलग अलग हैं। सेकंड शर्त थी कि डबल मैप नहीं होनी चाहिए। डबल भी नहीं है तो मेरे पास ये क्या होगा? बाई जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब अगला करते हैं। मेरे पास दूसरा जी है, मेरे पास ऑर्डर पे सेट है 1 2 2 4 और 4 2, ठीक है। 1 2 2 4 4 2 मेरे पास ये सेट है। देखो 1 2 4 कोड डोमेन है मेरे पास, और 2 4 और 2 मेरे पास कोड मेन है, ठीक है। इसमें देखो 1 2 मतलब 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 4 पे मैप कर रहा है, 4 फिर 2 पे मैप कर रहा है। ये मेरे पास कौन सा फंक्शन होगा? ऑन टू फंक्शन, जिसमें ना हमारे पास उसके एलिमेंट बचे इस तरफ राइट साइड पे, और एक एलिमेंट डबल मैप हो। मतलब यहाँ पे 2 डबल मैप हो रहा है, 1 से भी हो रहा है 4 से भी हो रहा है। मतलब 2 की प्री इमेज डबल होनी चाहिए। इसकी प्री इमेज 1 भी है, इसकी प्री इमेज 4 भी है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा? डोमेन। ये क्या होगा मेरे पास? रेंज। तो तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास एच मेरे पास पार्ट 3 मतलब 1 1 2 3 3 3 4 2 5 1। पहले हम ये देखो डोमेन 1 2 3 4 5 है मेरे पास, रेंज में 1 2 3 है। मैप देख लेते हैं। 1 1 पे मैप कर रहे हैं मेरे पास, और 2 3 पे कर रहे हैं मैप मेरे पास, 3 3 पे कर रहे हैं मैप, 4 2 पे मैप कर रहे हैं, और 5 भी 1 पे मैप कर रहे हैं। ये मेरे पास फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन आ गया। इसमें देखो ज़रूरी नहीं कि एक एलिमेंट ही हो, अब देखो डबल एलिमेंट है। 1 प्री इमेज 2 है उसकी 1 5, 3 की प्री इमेज 2 और 3 आ रहा है। एक एक्स्ट्रा वैल्यू कोई नहीं बची मेरे पास। ये फंक्शन कौन सा होगा मेरे पास? ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है ए डब्ल्यू बी वाई सी डब्ल्यू डी जेड। ए डब्ल्यू पे मैप कर रहा है, बी वाई पे मैप कर रहा है, सी डब्ल्यू पे कर रहा है, डी जेड पे कर रहा है। इसको हम पहले कर लेते हैं। ए डब्ल्यू पे कर रहा है, सीधा कर रहा है।
बी किस पे कर रहा है, वाई पे, बी वाई पे कर रहा है, सी किस पे कर रहा है, डब्ल्यू पे, डबल मैप हो गया, डी किस पे कर रहा है, जी पे। ये फिर ऑन टू फंक्शन बन गया मेरे पास। इससे अगला मेरे पास ऑन टू फंक्शन होगा, वो आप लोगों ने खुद करना है, या उसको मैनी टू वन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ने एक बात पूछी उन्हें कि अगर हम फ्रॉम वाई एफ इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम आर, जब हम एक आर को आर पे मैप करते हैं तो मेरे पास फंक्शन क्यों नहीं आ रहा है। अब देखो, अगर मैं एफ़ के अंदर अब देखो एफ़ मेरे पास डिफाइंड वैल्यू नहीं होगी, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे एक्स मेरे पास माइनस में आ जाएगा, एक्स छोटा होगा जीरो से, तो डिफाइंड वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर माइनस आ जाएगा। जब हम बार एयोटा लगाएंगे, हमने फंक्शन के अंदर या अंडरूट के अंदर -1 से बचना होता है, क्योंकि जब जैसे ही अंडरूट के अंदर माइनस लफ्स आता है ना, माइनस आ जाता है, वो साथ ही एयोटा में बदल जाता है, कॉम्प्लेक्स में अपने आप को चेंज कर लेता है। जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स में बदलेगा, वो तो कह रहा है आर के अंदर, आर टू आर के रहना है, आर के अंदर रहना है, वो तो वैल्यू कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास जवाब क्या होगा, एफ इज़ नॉट डिफाइंड मेरे पास होगा फॉर एक्स छोटा हो जीरो से। एफ में डिफाइंड नहीं होगा जब एक्स छोटा हो जीरो से। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अगर नीचे जीरो आ जाए तो वो क्या बन जाता है, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी बन जाता है। तो सिंपल बात है, एफ इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नीचे जीरो आ गया तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी बन गई। यहाँ पे कह रहा है क्यों नहीं डिफाइंड हो रहा, यहाँ पे देखो कि मसला तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है कि आपको मैंने पहले कई दफ़ा पीछे बता चुका हूँ कि फंक्शन में एक वैल्यू को एक ही जवाब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाहर तो प्लस माइनस है। फ़र्ज़ करो मैं इसका 1 पुट करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 + 1 क्या बना 2, 2 का अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, अंडर 2 आ गया, लेकिन बार प्लस माइनस है। अब फ़र्ज़ करो आप अंडर 2 को कैसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस अंडर 2 है ना, इसको कैसे भी लिख सकते हो ना, प्लस अंडर 2 और माइनस अंडर 2, एक वैल्यू के दो जवाब आ गए, ये फंक्शन नहीं बनेगा। इसलिए इसमें लिखेंगे हम एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज देयर आर टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ASSIGN assigned टू ईच एक्स की डबल वैल्यू देखकर कह रहा है कि फॉर एफ एक्स नॉट डिफाइंड बिकॉज देयर आर टू डिस्टिंक्ट, दो वैल्यूज़ आ गई हैं असाइन टू एच। अब देखो एक्स की एक वैल्यू एक्स है ना, मैंने एक वैल्यू पुट की, जवाब 2 आ गया। अब दोनों वैल्यू एक वैल्यू के ऊपर असाइंड हो रहे हैं, इस वजह से ये मेरे पास फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन 8 है, इफ़ ए एंड बी आर द रियल नंबर्स फाइंड एंड सिंप्लीफाई एफ ए प्लस एच। फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ए प्लस एच पुट किया, माइनस एफ ए, फंक्शन में ए पुट किया और एच आ रहा है मेरे पास। अब उसने फंक्शन दे दिया मुझे, वो जनरल फंक्शंस थे, अब फंक्शन दे दिया एफ एक्स 3x 3 - x। अब मैंने इस x के अंदर पहले a प्लस एच पुट करना है, इस x के अंदर मतलब x की जगह a प्लस एच पुट करना है, और फिर मैंने a पुट करना है। पहले हम a पुट करके देख लेते हैं, एफ ए मेरे पास आया इज इक्वल टू आया मेरे पास 3 - a, या एक्स होगा ए आ जाएगा सिंपल। एफ ए आ गया मेरे पास, एफ ए आया मेरे पास, देखो एफ ए प्लस एच मैंने पुट करना है, एफ ए प्लस एच पुट किया तो मेरे पास 3 - a प्लस एच। ठीक है, एफ ए प्लस एच आए मेरे पास, 3 - a - h आ गया। ठीक, अब सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, एफ ए प्लस एच की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 3 - a - h। ठीक है, वैल्यू बना ली ना मैंने, एफ ए प्लस एच है, मैंने वैल्यू बना दी, या उसकी इस ए प्लस एच की जगह इसकी क्वेश्चन जो जवाब पुट करूँगा मैं। अब आगे माइनस, ठीक है, ब्रैकेट बंद होगी, क्यों, ब्रैकेट आगे आपको पता है कि अंदर साइन बदल देती है, इसलिए ब्रैकेट लगाना लाजमी है। 3 - a ओवर h आ गया, 3 - a - h -3 + a आ गया। ठीक, ये इसे गया, ये इसे गया, ओवर h आ गया मेरे पास, तो मेरे पास जवाब आया -h ओवर h, ये गया तो मेरे पास आया -1 जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, हमने पहले इसके अंदर ए पुट करना है, एफ के अंदर मैंने ए पुट किया तो मेरे पास आया 2a² + 5a - 3 आ गया, एफ ए प्लस एच। अब फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पुट करते हैं, इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स है ना वो वैल्यू पुट कर दो। 2a + h होल स्क्वायर आ गया मेरे पास, प्लस 5
ए प्लस एच आ गया माइनस 3 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ये होल स्क्वायर फार्मूला को लेगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2a एच आ गया मेरे पास प्लस 5a प्लस 5h माइनस 3 आ गया। ठीक, अब इसको हम मज़ीद करते हैं तो मेरे पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और 2h स्क्वायर और प्लस 4ah आ गया प्लस 5a आ गया प्लस 5h आ गया माइनस 3 आ गया मेरे पास। ठीक, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं, देखना मुश्किल लग रहा है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, मेरे पास एफ ए प्लस फंक्शन, चलो वैल्यू लिख लेते हैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, इसका वैल्यू पुट करते हैं वापस। तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू थी 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 5a प्लस 5h माइनस 3। अब माइनस ब्रैकेट, ठीक है, माइनस ब्रैकेट 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 ब्रैकेट बंद ओवर h आ गया मेरे पास। अब 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 5a प्लस 5h माइनस 3 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 ओवर h आ गया। ठीक, अब देखो कटिंग करते हैं, ये इससे गया, ये इससे गया, पीछे का बचा मेरे पास 5h 5a 4h 2h स्क्वायर आ गया। आगे इसको हम सेट करके लिखते हैं तो मेरे पास आया 4ah प्लस 2h स्क्वायर प्लस 5h आ गया। ठीक, यहाँ पे ये भी जा रहा है आपस में, ओवर h आ गया मेरे पास। अब देखो मैंने नीचे h ही ख़त्म करना था, h ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, तो h कॉमन लिया तो 4a प्लस 2h प्लस 5 आ गया मेरे पास, ओवर h आ गया। ये कटिंग की तो मेरे पास जवाब आ गया 4a प्लस 2h प्लस 5, मेरे पास इसका आया जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 आ गया मेरे पास। मैंने पहले ए पुट किया तो ए स्क्वेयर प्लस 4a प्लस 2 आ गया, ए प्लस एच पुट किया तो ए प्लस एच होल स्क्वेयर प्लस 4a प्लस एच प्लस 2 आ गया मेरे पास। अब मेरे पास एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2ah प्लस 4a प्लस 4h प्लस 2 आ गया मेरे पास। वैल्यू वापस पुट करते हैं इसके अंदर, तो ए स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2ah प्लस 4a प्लस 4h प्लस 2 माइनस ए स्क्वेयर प्लस 4a प्लस 2 आ गया मेरे पास। अब माइनस की खोला मैंने अंदर, तो मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2ah प्लस 4a प्लस 4h प्लस 2 माइनस ए स्क्वेयर, ये प्लस था ये माइनस हो गया, माइनस 4a, ये प्लस था ये माइनस हो गया, माइनस 2 ओवर h आ गया। ये इसे कटा, ये इसे कटा, ये इसे कटा, मेरे पास एच स्क्वेयर प्लस 2ah प्लस 4h ओवर h आ गया। हमने नीचे से एक इन जनरल हमने ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रख लेंगे, नीचे से h ख़त्म करना होता है, ऊपर से h कॉमन लिया, नीचे से मैंने कट किया तो मेरे पास ये आ गया जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, द कॉस्ट फंक्शन सी एक्स एंड द रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स आर गिवन बाय, उसने दे दिया मेरे पास, तो फंक्शन दे दिया जो एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं मेरे पास। राइट द प्रॉफिट फंक्शन मैंने लिखना है। पहली बात, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ब्रेक इवन फंक्शन, एक्स की कौन सी वैल्यू होगी वहाँ पे ब्रेक इवन फंक्शन हमारे पास आएगा। मेरे पास पुरानी बुक है उसमें 7 क्वेश्चन था, ये अब न्यू बुक में 11 है, बस नंबरिंग फ़र्क है, क्वेश्चन सेम है। पहले प्रॉफिट फंक्शन उसने कहा था लिखो, तो प्रॉफिट फंक्शन मेरे पास क्या होता है कि प्रॉफिट मेरे पास होता है, क्या होता है कि रेवेन्यू, REVEN रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू मतलब मेरे पास कितना जनरेट हुआ, रेवेन्यू कितनी कमाई की मैंने, उसमें से कॉस्ट मेरे पास बनावट के कितने पैसे आए उसको माइनस कर दो, प्रॉफिट बचता है मेरे पास। ठीक है, मतलब खर्चे नकान कूल के सारा कुछ जो बचा प्रॉफिट ही होता है मेरे पास। खर्चा क्या होता है, पहले चीज़ रेवेन्यू कितनी चीज़ बेची मैंने, खर्चे कितने निकले, उसमें से जो बच गया मेरे पास वो प्रॉफिट होगा। अब मेरे पास PX मेरे पास क्या होगा, रेवेन्यू RX माइनस CX आ गया मेरे पास। ठीक है, RX फंक्शन मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस 30 माइनस CX फंक्शन मेरे पास क्या था 2x मेरे पास प्लस 150 आ गया। ठीक, माइनस खोलते हैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस 30 माइनस 2x माइनस 150 आ गया। इसको प्लस या माइनस करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा, प्रॉफिट फंक्शन मेरे पास आया PX मेरे पास आया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 120 आ गया। ठीक, ये मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया फॉर ब्रेक पॉइंट
पी एक्स इज इक्वल टू 0। ब्रेकपॉइंट निकालने के लिए पी एक्स मैंने इक्वल टू 0 किया तो एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 आगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे दो लफ्ज़ ले लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 120 आए और प्लस या माइनस करके मेरे पास 2x आए, ठीक है, माइनस 2x आए। तो सिंपल है मेरे पास एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। सिंपल है। तो मेरे पास देखो यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 12 आ गया मेरे पास, प्लस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 12 आ गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस 10। ये हम नहीं ले सकते, नॉट एडमिसिबल है, तो मेरे पास जवाब होगा x इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर आखिरी है न्यू बुक में, ये क्वेश्चन नंबर है न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है और ओल्ड बुक में ये 8 है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है। इसमें कह रहा है कि मेरे पास a इज इक्वल टू ए बी सी, बी मेरे पास एक्स वाई जी आ रहा है, फाइंड द फंक्शन f, फंक्शन मैंने f निकालना है, एफ एंड जी बाय द एरो डायग्राम। अब वो कह रहा है कि इज़ f11, क्या ये f11 है, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, ऑन टू क्यों और क्यों नहीं, या क्यों है मेरे पास, ठीक है। अब देखो a एक्स पे मैप कर रहा है, बी एक्स पे मैप कर रहा है, सी वाई पे और डी जी पे कर रहा है। हमने 1-1 में चीज़ पढ़ी थी कि 1-1 फंक्शन कौन सा होता है जो हर एक फंक्शन बस एक पे ही मैप करे, एक डोमेन की वैल्यू एक पे मैप करे, डबल मैप ना करे। यहाँ पे देखो रेंज की डबल वैल्यू मैप हो चुकी है, जबकि 1-1 फंक्शन में क्या होता है, रेंज की एक वैल्यू एक दफ़ा ही मैप होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो बच सकता है, बचने का मसला नहीं है, लेकिन मैप एक दफ़ा हो। यहाँ पे बच भी नहीं रहा और मैप भी एक दफ़ा नहीं हो रहा, डबल मैप हो गया, एक्स की प्रीमिस 2 बन रही है मेरे पास, ये 1-1 नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन होगा मेरे पास, क्यों, इसमें बच भी नहीं रहा और एक चीज़ डबल मैप हो रही है तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। ये मेरे पास 1-1 भी नहीं होगा और मेरे पास ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों, 1-1 की पहली निशानी है कि डबल मैप ना हो, यहाँ पे 1-1 फेल हो गया कि डबल मैप हो गया, वो तो फेल हो गया। ऑन टू की निशानी से मेरे पास डबल मैप तो हो लेकिन बचे कोई ना, ये बच गया यहाँ पे आके, तो ये ऑन टू से भी निकल गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।